सो हेलो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ वीडियोस देख देख कर मिस्टर मैगी की। अब बहुत दिन से सोच रही थी, सोचा आज अपने मन की भड़ास निकाल दूँ, एटलीस्ट अपना ओपिनियन तो दे ही दूँ। बिकॉज मैं भी एक एथलीट हूँ, तो इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो एथलीट बनना है, ठीक है। और किसी को यूं ही जज कर देना पैसे के लिए, भाई बनने तो तुम भी वही गए थे, ठीक है। और ना विश्वास हो तो 3 साल पहले देख लो खुद का शरीर, और उसने इंसान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अब तुम एहसान ना मानो उस चीज़ का तो अलग बात है। एहसान मानना तो दूर, तुम्हारे जैसे लोग तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, बदनाम करने में लगे हैं। अभी क्या टॉपिक उठाया आपने कि टर्मिन, ठीक है। टर्मिन के बारे में हमने बोला कि दिन में 4-4 बार लगाते हैं, पूरी पूरी बोतल लगाते हैं। जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, बहन जी से बोल दो काश उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया होता, ठीक है। 4 मतलब एक वॉयल अगर 10, मेरे ख्याल से 10 ml की होती होगी कोई भी जो वो वॉयल आती है, ठीक है। तो अगर वो 10 ml दिन में 4 बार लगा रहे हैं हर 2-2 घंटे में, देखो यार, इंसान एनर्जी के लिए सारी चीज़ें यूज़ करता है। मुझे तो नहीं लगता कि खाना खाने के लिए भी कोई लगाएगा, सोने के लिए कोई लगाएगा। तो ऐसा तो नहीं। और मैं पर्सनली भी कई बार इवेंट्स में मिली हूँ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि नहीं परमानेंट लगा के कोई झूम रहा हो, ठीक है। तो भाई हाँ, तुम्हें देखकर ज़रूर लगता है कि तुमने बहुत लगाया, क्योंकि तुम्हारी वीडियो में तुम्हारी आवाज़ से पहले वो आता है, ठीक है। तो वो समझ में आ जाता है भाई कौन क्या यूज़ कर रहा है और कौन क्या नहीं। अब गुरु की आज टीचर्स डे है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा बोल देती हूँ अपने मन की बात। तो गंद फैला के कोई मतलब नहीं है भाई, करने तुम भी वही गए थे। बस फ़र्क इतना है, मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिसकी तथा होती है वो वहाँ तक पहुँच पाता है। और तुमने तो गुरु की रेस्पेक्ट ही नहीं की, तो तुम तो कहीं नहीं पहुंच सकते। अब यही कंट्रोवर्सी, घटियागिरी, इस एथलीट को पकड़ लो, उस एथलीट को पकड़ लो, इसकी अच्छाई इसकी बुराई करके तुम्हारा घर चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सबका घर चलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं किसी को डिफेम करो, राइट। तो भैया बहुत सोच समझ के भाई, और एटलीस्ट एथलीट्स तो एथलीट्स का साथ दो ना। और वो मैडम जी जो भी हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रही हैं सारी। ये बोलो, कह दो, ये बोला एटलीस्ट एथलीट तो एथलीट का साथ दें। और तुम क्यों, तुम तो मतलब साथ देने वाले क्या होते हो? तुम पहली बात तो ना तुम अच्छे इंसान हो, ना एक अच्छे एथलीट बन पाए, ना अच्छे इंसान बन पाए, ठीक है। हाँ। और चलो, अब रही बात, अच्छा। अब हाँ। कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम बॉयज़ को सपोर्ट करती हैं, मैडम इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक एथलीट हूँ, और जो भी चीज़ होती है मेरी प्रॉपर गाइडेंस में, मतलब अपना एक पॉइंट क्लियर करो, बोलो। तो भैया बहुत सीधी सी बात है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, और शायद हर किसी का होगा, कुछ कह पाते हैं कुछ नहीं कह पाते हैं, कि भाई तुम एक ना तो अच्छे इंसान बन पाए, ठीक है, ना एक अच्छे एथलीट बन पाए, और ना एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। और रही बात जो स्टूडेंट्स का और एथलीट्स का पीपड़ी आप बजा रहे हो प्रॉपर, कि इनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा, इसमें कुछ स्कोप नहीं है, उसमें कुछ स्कोप नहीं है, तो भाई हर कोई तुम्हारी तरीके कंट्रोवर्सी नहीं करने बैठा हुआ है ना। इतना टाइम है कि अपना काम धाम छोड़ के उसकी आईडी में देखे उसने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और जो ये रॉइड्स वाली, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैम रॉइड्स को प्रमोट कर रही हैं या रॉइड्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, ठीक है, और एक एथलीट भी हैं, तो एक उस नाते भी मैं जानती हूँ कि किस जगह पे कहाँ क्या यूज़ होता है, ठीक है। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक गाइडेंस होती है, एक समझ होती है। अगर आप किसी समझदार के पास रहते हो, समझदार के साथ रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। हर कोई नहीं मर रहा है भैया, आप क्यों फालतू में बच्चों को डरा रहे हो। और रही बात करियर की, तो भैया बहुत सारे लोग हैं ना फिटनेस के नाम की रोटी तल रहे हैं अपने घर में, और तुम भी वही कर रहे हो, ठीक है। अगर ये फिटनेस वाली लाइन नहीं होती, ये रोइड नहीं होता, ठीक है, और आप जिन भी एथलीट को भी पॉपुलर कर रहे हो, आईएफबीबी प्रोज को बीच में ला रहे हो, ठीक है भाई, वो आईएफबीबी प्रोज है क्या हो तुम, उन्होंने कितनी मेहनत की उस चीज़ के लिए, सोचा है कभी? कहाँ से अर्श से फर्श तक जाने के लिए कितना स्ट्रगल किया, उसका 1% में तुमने किया होता ना। किसी की बुराई करना बड़ा आसान होता है, हमने ऐसे खाया और सुबह जाके हक दिया, ठीक। बट जिसने स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को चढ़ा है ना, फेस किया उन सारी चीज़ों को, उसके लिए बहुत टफ है। तो भैया एथलीट, हाँ देखो, जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ उससे तो कोई मतलब ही नहीं कुछ भी कहने का, ना उसे घंटा फर्क पड़ता है।
उसे यही फिटनेस वालों की बुराई कर करके अपने व्यूज़ बढ़ा करके पैसे खाने, पैसे कमाने हैं, जिसमें हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके वीडियोज़ देख रहे हैं प्रॉपर। खुद एथलीट होके दूसरे एथलीट की बात में चटकारे लगा रहे हैं, उसको सपोर्ट करने की बजाय, और ये वो। भैया अगर आज वो है तो कल तुम भी उसी जगह पे होगे, है ना? दुनिया गोल है, सुना है ना? तो वो सबके ऊपर आएगा। आज नहीं बोलोगे किसी के लिए तो कल कोई तुम्हारे लिए भी नहीं बोलेगा। गलत का साथ दे करके आप अच्छे नहीं बने रह सकते, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान आपका कब तक अच्छा बना रहेगा। वो इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता जो ज़रूरत और पैसे के लिए कभी भी पलट जाए। तो भैया संभल जाओ। मैगी जी को ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, ठीक है? और बाकी अगर मैगी जी के कभी भगवान जी ने शायद उनको आशीर्वाद दे दे, बुद्धि खुल जाए तो अलग बात है। माफ़ी मांग लेना अपने गुरु के पैर चाट के। क्या थे तुम, क्या बना दिया? टांगे देखी थी अपनी पहले, अभी देख लो एक बार फर्क। गाइनो, तुमने क्या नहीं यूज़ किया यार भाई? तुमने बंदों को बहुत कोशिश करी है मारने की, कि कौन पीता है भाई? बेसिक कोई किसी बच्चे को बता दो जो जिम में पहली बार नया गया है, आजकल तो 13-14 साल के बच्चे जिम आने लगते हैं, उनको भी अगर बोल दो ना ये चीज़ कि भैया तुम दारू में मिला करके या वोडका, भैया तुम्हारे पास बहुत क्लासी इंसान हो, करोड़पति हो, तुम्हारे पास इंग्लिश वाली बहुत महंगी लाखों रुपए वाली बॉटल थी, तो वो तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम उन्हें ये बोलोगे ना नहीं तुम बियर के क्या, तो भैया सीधी सी बात है, हम भी जिम चला रहे हैं और हम भी छोटे बच्चे, कोचिंग के बच्चे बहुत बहुत खुश होते हैं, पता है? वो एथलीट्स को देख करके उनको इतना मतलब अच्छी फीलिंग आती है। वो भटकने इधर उधर, स्मोकिंग और ये दारूबाजी, इन सब चीज़ से बच करके वो हेल्थ सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? ना कि वो पब्स में जा रहे। वो सोच रहे हैं कि हम जिम जाएंगे, अच्छी बॉडी बनाएंगे, एक अच्छे इंसान दिखेंगे। बॉडी का मतलब सिर्फ माल ठोकना नहीं होता भाई, क्योंकि तुम्हें लगता है जो मेहनत नहीं कर पाता ना, वो सिर्फ माल माल माल, एक बैड पॉइंट पकड़ लिया किसी चीज़ का, उस पर रट्टू तोते के तरीके लग गए। भाई दो तरीके के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्किंग होते हैं और एक होते हैं ठोकने वाले, ठीक? दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि कोई सिर्फ ठोक ही रहा हो। और जिनकी बारे में तुम वीडियो बना रहे हो उनकी शक्ल देख लो और एक बार अपनी शक्ल देख लो, उनकी सांसें देख लो। अगर वो क्या बोलते हैं, यार मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड है, पल्स रेट जिससे चेक करते हैं, ठीक है? तो पल्स रेट उनकी एक बार चेक कर लेना और एक बार अपनी चेक कर लेना लाइव पे आकर के, ठीक है? देख लेना टर्मिन कौन लगाता है, पता चल जाएगा। 100 गोल्ड मेडल लेके आया है, वैसे लाया, तुम कितने लेके आए हो? 100 गोल्ड मेडल लाना भाई बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जो इंसान ने इतनी मेहनत कर रखी है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत कर रखी है तो दुनिया नहीं देख रखी होगी, वो बहुत अच्छे से जान रहा होगा कि तुम किस तरीके के इंसान हो, फिर भी उसने तुम्हारा सपोर्ट किया। बट ठीक है ना, अब उनके लिए भी मैं यही कहूँगी, भाई सांप आप पालोगे तो कभी ना कभी तो डसेगा ही। सांप को दूध पिलाने का कोई मतलब नहीं होता। सांप को देखो और सीधा खत्म कर दो काम, यही करते हैं ना हम लोग। देसी इंसान है भाई हम लोग, तो यही करते हैं, यही करना चाहिए। सांप को नहीं पालना चाहिए। तो ठीक है, भाई से गलती हुई, बट ऐसा नहीं है भाई, इस तरीके से कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। गंदी गंदी नॉलेज बांट रहे हो बच्चों को। अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ, परसों एक 12-13 साल का बच्चा आया, तो वो बोल रहा था कि मैंने बोला बेटा मैगी वैगी कम खाया करो उसकी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको, फैटी बहुत। अच्छे बच्चे आपने देखे होंगे कितने ओबीज हो रहे हैं, है? मैगी कम खाओ, घर का खाना खाओ। और आजकल अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, मसाला ओट्स वगैरह आ रहा है, आप घर पे बना लो, अच्छे ओट्स बना लो, हेल्दी ऑप्शन है बहुत सारी चीज़ें, और हमारी मम्मीज़ बनाती भी हैं आजकल। तो वो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैगी खा करके हम बॉडी बना सकते हैं। मैं वीडियो में देखता हूँ घर पे कार्निटाइन के टिप्स, घर में आप क्रेटिन बनाने के टिप्स डाल रहे हो, ठीक है? बच्चे टाइगर बाम, इतनी गर्मी में टाइगर बाम और स्लोन बाम क्या क्या लगा लेते हैं, पूरी चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में। फिर हस्बैंड से अपने लिखवानी पड़ती है मुझे उनकी दवाइयाँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स आते ही क्या हो गया मैम, तो वो बताना पड़ता है ना भाई, यूट्यूब दे रखा है अपने बच्चों के हाथ में, और वहाँ पे तो चिल साहब बता रहे हैं स्लोन बाम लगा लो, रैप्स ले आओ एक दिन में मैगी खा के। डिसगाइड क्या कर रहे हो आप? ये कर रहे हो डिसगाइड। मैंने तो और किसी एथलीट के में नहीं देखा जिनकी भी आप बुराई कर रहे हो। किसी ने डाला हो कि नहीं भाई स्लोन बाम लगा लो एप्स आ जाएंगे। उन्होंने तो ये बोला है भाई हमारा 18 साल का, 12 साल का, 11 साल का करियर है, धीरे धीरे चलो, स्लो चलो, अच्छी गाइडेंस के साथ चलो। हर अच्छा एथलीट का यही वीडियो है पहला, किसी का भी उठा के देख लो, चाहे वो यूट्यूबर हो या ना हो। जिसको नॉलेज नहीं है ना, वही नॉलेज की ज़्यादा पीपड़ी बजाता है। मैं बहुत बड़ी नॉलेज वाली नहीं हूँ, बट इतना तो दिखता है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है।
तो टीचर्स डे पे भैया सभी गुरुजी को मेरा रेस्पेक्ट, और भैया प्लीज़ चिल साहब से दूर रहो, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनकी, तुम्हारी भी कर देंगे। उनको कमाने पैसे, तुम्हें बनाना है भविष्य, दोनों में है फ़र्क। और नहीं हो तो पुरानी वीडियोस उनकी देख लो, डिलीट नहीं करते कुछ भी। पैसे खूब खाए एथलीट के उन्होंने, और शायद हो सकता है इन्होंने तो फीस भी ना दी हो उनकी, क्योंकि वो जिस नेचर के बंदे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इनसे फीस भी ली होगी। जिस तरीके से देखो यार, इंसान के जो आंसू होते हैं ना, उसके सबसे बड़े इमोशन होते हैं। ठीक है, झांसी वाला इवेंट कोई, पहली बात तो बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। ठीक है, जब ये चारों तरफ से हार खा गए, तब भी उस बंदे ने सोचा चलो इसकी डिसरेस्पेक्ट ना हो तो इसको ये वाला गेम खिलाते हैं बच्चों के बीच में, कि इसका गोल्ड आ जाए, इसकी थोड़ी सी नाक ऊंची हो जाए। उसके बाद भी उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए, और आज तुम उसी के लगाने पे लगे हो भाई। वाह, वक्त आ रहा है भाई तुम्हारा भी करीब। ऊपर वाला है ना, सबको जवाब देता है, तुम्हें भी मिलेगा। चलो, क्या करना।